एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी इंसान को लाइटर के साथ खेलते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं इस इंसान का चेहरा जो कि एक्चुअली में डिटेक्टिव होती है। अब फिर हम लोग उसके सामने किसी इंसान को घायल देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोई वैम्पायर है। अब वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और डिटेक्टिव अपने सिगरेट को जलाते हुए बोलती है, अच्छा वो हम लोग इस बाथ हाउस से बाहर आ गए, नहीं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती। अब हात्सुका यहाँ पे यामोरी से पूछता है कि क्या ये वही डिटेक्टिव है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। इस पे यामोरी हाँ बोलता है। हात्सुका आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या तुम हमें मारने हो यहाँ पे। इस पे डिटेक्टिव यहाँ पे हात्सुका से बोलती है कि आज तुम मेरा टारगेट नहीं हो, इसलिए पीछे हट जाओ। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही इंसान है जो कि है आकुन। और हात्सुका बोलती है तुमने सुन लिया उसने क्या बोला। इससे पहले यामोरी आकुन से कुछ कह पाता या फिर वो माहिरो से कुछ कह पाता, यहाँ पे वो जो डिटेक्टिव होती है वो एक सुपर स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। आकुन का यहाँ पे नकली चश्मा उतारती है और वो अपना जो चश्मा उसने पहने होता है ना उसको निकाल के आकुन को पहना देती है। और वो बोलती है क्या तुम्हें याद है ये तुम्हारा ही चश्मा है जिसको तुम वैम्पायर बनने से पहले पहनते थे। आकुन जैसे उस यहाँ पे ग्लासेस को पहनता है उसे बहुत ही अजीब फील होने लग जाता है, जैसे ही वो कमजोर हो गया है। वो बिल्कुल एक पैनिक हो जाता है, ऐसा लग रहा है उसे पैनिक अटैक आ रहा है, उसे पसीने आ रहे होते हैं। और तभी ये जो डिटेक्टिव होती है वो एक बटरफ्लाई नाइफ निकाल लेती है और उससे यहाँ पे आकुन को स्टैब कर देती है। जिसके अगले सीन में वो यहाँ पे लगातार आकुन को काफी बार स्टैब करते हुए बोलती है, मजेदार है ना, तुम्हें दर्द हो भी रहा है कि नहीं। माहिरो यहाँ पे उसकी हेल्प करने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है ये डिटेक्टिव उसके ऊपर वो नाइफ पॉइंट करके बोलती है कि पीछे रहना। पीछे से यहाँ पे यामोरी उसे पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन उसको भी ये डिटेक्टिव काफी इजीली नॉक डाउन कर देती है। अब यहाँ पे ये जो डिटेक्टिव होती है वो आकुन से पूछती है, अब चलो मुझे फटाक से बता दो कि तुमको वैम्पायर किसने बनाया। इससे पहले वो कुछ और बोल पाती है, उसको पीछे से कुछ आता हुआ फील होता है और हम लोग देखते हैं कि ये सेरी होती है जो कि शायद से आकुन को बचाने आई है। सेरी यहाँ पे आकुन को लेके पीछे हट जाती है और उसे ठीक टाइम पे हात्सुका आगे आके उसके नाइफ को बचा लेता है। ये देख के यहाँ पे डिटेक्टिव काफी हैरान होती है कि इस नाइफ से यहाँ पे हात्सुका को कुछ भी नहीं हुआ, वो नाइफ तो उसके आर पार हो गया। ये डिटेक्टिव बोल रही होती है कि इसने ये एबिलिटी पहली बार देखी है, उसे नहीं पता था कि वैम्पायर्स ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हात्सुका सेरी से बोलता है कि फटाक से जो आकुन ने चश्मा पहना है उसे हटा दो, वो सही हो जाएगा। और जैसे ही सेरी ऐसा करती है आकुन यहाँ पे रिलीफ फील करता है। इसके बाद यहाँ पे हात्सुका बता रहा होता है कि उसको पहले से लगा था कि दाल में कुछ काला है, और जितने उसने समझ लिया है डिटेक्टिव की ये पावर एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली में जब तुम वैम्पायर नहीं बने होते हो ना उससे पहले जो तुम्हारी पास्ट लाइफ की चीजें होती हैं वो तुमसे कनेक्टेड रहती हैं, और तुम्हारी पास्ट लाइफ की जो भी चीज तुमसे जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेगी वो तुमको वैम्पायर बनने के बाद उतना ही ज्यादा हर्ट करेगी। इसीलिए वो जो टीचर था, जैसे उसने वो एंगेजमेंट रिंग देखी थी जो कि उसके दिल के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थी, उसको देखते ही वो यहाँ पे गायब हो गया या फिर बोलो वैनिश हो गया। अब हात्सुका यहाँ पे उसकी नाइफ पकड़ता है और उसे यहाँ पे तोड़ देता है। वो नाइफ यहाँ पे टूट के नीचे गिर जाती है और यहाँ पे डिटेक्टिव बोल रही होती है तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। इस पे हात्सुका बोलता है कि हम लोग किसी को ऐसे ही नहीं मार देते हैं, हम तुम लोग के जैसे नहीं है, समझे क्या। इस पे डिटेक्टिव बोलती है कि आज अपनी हार मान लेती हूँ। वैसे यामोरी नाजुना कैसी है। हाँ, जो कि सुन के यामोरी वहीं पे फ्रीज हो जाता है क्योंकि इस डिटेक्टिव को नाजुना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जाते आते वो डिटेक्टिव बोलती है, और माहिरो तुम कीकू को मेरा हाय बोलना, समझे क्या। ये सुन के ये दोनों ही डरे हुए होते हैं क्योंकि इस डिटेक्टिव ने उन दोनों के साथ जो वैम्पायर है उसके बारे में पता लगा लिया है। साथ ही साथ में यहाँ पे डिटेक्टिव बोल रही होती है कि कीकू को तो मैं अपने हाथ से मारूंगी, उसने बहुत लोग को वैम्पायर में बदला है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक गली में आ चुके हैं जहाँ पे आकुन वापस से ठीक हो चुका है। एक्चुअली में यामोरी ने अपना ब्लड आकुन को दिया ताकि वो यहाँ पे रिकवर कर पाए। सब लोग बोल रहे होते हैं कि नाजुना काफी गुस्सा होने वाली है तुमसे, लेकिन यामोरी बोलते हैं कि नहीं वो मेरे से गुस्सा नहीं होगी। और अगले सीन में नाजुना गुस्सा हो रखी थी क्योंकि नाजुना को छोड़ के यामोरी के खून को कोई और नहीं पी सकता। यामोरी बोल रहा होता है कि एक मजबूरी थी, आखिर मुझे आकुन को बचाना जो था ये जरूरी था। अब वेल ये लोग साथ में सब लोग होते हैं और ये सिचुएशन को अब यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। सेरी बोलते कि तुम्हें कैसे पता था कि यार वो ग्लास से हटाने से ये ठीक हो जाएगा। जिस पे यहाँ पे हात्सुका एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि हम जब वैम्पायर्स बने उससे पहले हमारी एक ह्यूमन लाइफ थी, और जैसे हम वैम्पायर बन जाते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ धीरे धीरे फीड होने लग जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम इंसान भी थे और हमारे ह्यूमन लाइफ से जितनी भी चीजें रिलेटेड होती हैं और जितनी क्लोजेस्ट होती हैं वो चीज हमें वैम्पायर बनने के बाद उतनी ही ज्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आकुन का वो ग्लास जो कि वो जब ह्यूमन था तब पहनता था, हम जब वैम्पायर्स बनते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जैसे रीबर्थ ले रहे हो या फिर बोलो एक पुनर्जन्म ले रहे हो। हम भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे और हमारी मेमोरीज क्या थी। अब ये लोग पूछते हैं कि नाजुना को याद है कि वो पहले कैसी थी। इस पर नाजुना बोलती है कि उसको एक स्लाइटेस्ट भी आइडिया नहीं है कि अपने पास्ट लाइफ में कैसी थी। अब वेल ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने डिस्कशन कर लिया था और ये लोग भी डिसाइड भी करते हैं कि अब वो लोग थोड़ा ढूंढेंगे कि हर किसी के पास्ट लाइफ से चीजें क्या रिलेटेड हैं इनसे पहले कि उसे डिटेक्टिव ढूंढ ले। वेल नाजुना यहाँ पे आकुन से बोलती है कि क्योंकि तुमने यामोरी का ब्लड पी लिया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, समझे क्या, तुम्हें इतना मीठा ब्लड कहीं और नहीं मिलेगा। वेल यहाँ पे खुशफुसाते हुए हात्सुका बोल रहा होता है सेरी से, तुम्हें पता है ना तुम्हें उन ग्लासेस के साथ क्या करना है।
वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और अब यामुरी नाजुना से एक सवाल पूछता है। वो नाजुना से पूछता है कि जरा मुझे बताना, तुम भी पहले ह्यूमन थी, इसका मतलब तुम भी किसी के प्यार में गिरी होगी और उसके बाद वैम्पायर बनी होगी, है ना? जिस पे नाजुना साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। एक्चुअली में ऐसी बात है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और कुछ भी का मतलब कुछ भी याद नहीं है। ये सब सुन के यामुरी बोल रहा होता है कि उसे ये सवाल पहले भी पूछना था, लेकिन अब उसे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि नाजुना किसी के प्यार में थी और अब उसे पूरी तरह से भूल चुकी है। या हो यामुरी भी वैम्पायर बनने के बाद नाजुना को पूरी तरीके से भूल जाए, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पे बेकार होगा। पहले नाजुना यामुरी को देखने लग जाती है और वो बोलती है कि वो क्या सोच रहा है। जिसमें यामुरी बोलता है कि हमें फटाफट से तुम्हारी पुरानी मेमोरीज में से कुछ न कुछ ढूंढना होगा। इन शॉर्ट बोले तो तुम्हारा वीक पॉइंट ढूंढना होगा ताकि हम उसे डिटेक्टिव के हाथों से बचा सकें। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे सेरी और अकुन को देखते हैं। सेरी उन ग्लासेस को बाहर निकालती है और वो पूछती है कि वही ग्लासेस ना जो कि मैंने तुम्हें उठा के दिए थे, ये वो टाइम था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, है ना? जिस पे अकुन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, यहीं से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी, इसलिए ये सबसे ज्यादा मेरे क्लोजेस्ट है। सेरी बोलती फिक्र मत करो, अगर तुम सब कुछ भी भूल जाओगे तो मैं यहाँ पे रहूंगी तुम्हें याद दिलाने के लिए कि हमारे पास्ट में क्या सीन हुआ था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेरी उसके उन ग्लासेस को तोड़ देती है ताकि एक बार फिर से डिटेक्टिव उन्हें यूज ना कर पाए। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि निको ने अब सब लोग को बुला लिया है और सबको ड्यूटी दे दी है कि वो लोग अपने अपने पास्ट मेमोरी में से जितना याद हो सके याद करें और अपने वीक पॉइंट्स को गायब कर दें। निको ये भी कहती है कि वो डिटेक्टिव को तो देख लेगी। वो यहाँ पे डिटेक्टिव के बारे में जानने के लिए भी कुछ वैम्पायर्स को लगा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे एक बार फिर से यामुरी नाजुना से पूछता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है अपने पास्ट लाइफ के बारे में? इस पर नाजुना बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले सीन में वो लोग अपना एक ड्रॉर खोलते हैं और नाजुना ढूंढ रही होती चीजें, क्या पता इनमें से कोई चीज उसे अपनी पुरानी याद दिला दे। यामुरी पूछता है कि तुम्हें याद क्यों नहीं है? इस पर नाजुना बोलती है थोड़ा दिमाग लगाओ बेवकूफ, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। क्या तुम 100 साल जीने के बाद ये बता सकते हो कि 100 साल पहले क्या हुआ था? नहीं ना, तुम तब तक बिल्कुल बुढ़े हो चुके होगे और तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुमने आज से डिनर करा कि नहीं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यामुरी बोलता है कि एक सेकंड, तो इस हिसाब से तुम कितने साल की हो? क्या तुम 100-200 साल की हो? जिसमें यहाँ पे नाजुना बोलती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो इतनी भी पुरानी नहीं है। साथ साथ में वो गुस्सा होते हुए ये भी बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों से उसकी एज पूछना बहुत ही रूड माना जाता है। इस पे यामुरी बोलता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, चलो भैया बताओ कितने साल की हो तुम? और नाजुना बोलती कि वो यहाँ पे 30 से लेके 40 इयर्स के बीच में कहीं है। और ये सुन के यामुरी बोलता है क्या इसका मतलब 30 से 40 के बीच में? हाँ। और नाजुना बोलती कि मुझे पता था कि तुम मेरे को जज करोगी इसलिए मैं नहीं बता रही थी। आखिरकार ये बहुत ही ऑकवर्ड है, मैं काइंड ऑफ तुम्हारी मॉम की एज की हूँ। इस पे यामुरी बोलता है कि इतना भी ऑकवर्ड नहीं है। पहले यामुरी अब नाजुना से पूछता है कि तुम्हें सबसे पुरानी चीज क्या याद है? जिसपे नाजुना बोलती है कि उसे सबसे पुरानी याद ये याद है कि वो इस कमरे में थी और वो सो के उठ रही थी और कुछ भी नहीं। तभी यामुरी को उस यहाँ पे बॉक्स में से एक वॉलेट मिलता है, तो उसे खोलता है तो उसमें से उसे एक कार्ड मिलता है जो कि वो नाजुना को दिखाता है और नाजुना बताती है कि ये तो एक हॉस्पिटल का कार्ड है। क्या मैं पुराने टाइम पे बीमार थी? अब वो लोग उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और नाजुना बोलती है कि उसको यहाँ पे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वह अगले सीन में वो लोग अंदर आ जाते हैं और यामुरी बोलते हैं कि यहाँ तो काफी ठंड है। पीछे नाजुना बोल रही होती है कि उसे तो बहुत ही गलत फीलिंग आ रही है यहाँ पे, जैसे कि ये जगह हॉन्टेड हो। और यामुरी बोलता है चलो बकवास बंद करो, तुमने मुझे थोड़ी देर के लिए डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ याद आ गया है। नाजुना बताती है कि यार भूत सच में होते हैं, मेरी बात को मानो। मैं जब यहाँ पे पिछली बार आई थी तो मुझे यहाँ पे तीसरे फ्लोर पे कोई लेडी बाहर क्रॉल करते हुए मिली थी। इस पे यहाँ पे यामुरी बोलता है कि वो तुम्हारे जैसा कोई वैम्पायर होगा जो कि उड़ रहा होगा। तभी उन लोगों को पीछे से आवाज आती है जैसे कि कोई चल रहा हो और ये सुनते ही नाजुना डर जाती है और यामुरी के ऊपर चढ़ जाती है। तो बोलती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और यामुरी बोलता है कि नहीं, भूतों से बुरा ये होगा कि यहाँ पे हमें कोई पकड़ ले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रात में आए हैं और जो कि इलीगल है। अब वो लोग यहाँ पे आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर के फ्लोर पे आ जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को एक दरवाजा दिखता है और जैसे उस दरवाजे के पास वो लोग जाते हैं वो दरवाजा खुल जाता है और वो लोग देखते हैं उनके सामने कागुरा खड़ी होती है जो कि एक वैम्पायर है। ये दोनों भी हमारी तरह ही बिल्कुल सोच रहे होते हैं कि एक वैम्पायर हॉस्पिटल में क्या कर रही है। इसमें कागुरा बोलती है इतना भी क्या है, मैं यहाँ पे नर्स की तरह काम करती हूँ और तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ वैसे नाजुना तुम्हारी यहाँ पे तबीयत कैसी है? इस पे नाजुना बोलती कि वो तो ठीक है। और यामुरी को ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा है जब क्यों कभी बीमार नहीं होते। वेल अब कागुरा बताती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकलते हो तो मैं तुम लोग की शिकायत कर दूंगी, ठीक है ना? तभी नाजुना अपना पेशेंट कार्ड आगे दिखाती है और बोलती क्या तुम इसे जानती हो? इस पे कागुरा बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ एक बात बता दूं, ये तुम बिल्कुल भी नहीं हो, ये कार्ड तुम्हें रैंडमली कहीं से मिल गया होगा या फिर तुमने कहीं से उठा लिया होगा।
ये एक कोइंसिडेंस है, समझे क्या? कागुरा वहाँ से जाने लग जाती है, तभी यामुरी बोलता है जरा रुको, तुम यहाँ के बारे में क्या जानती हो? एक वैम्पायर एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है और एक कार्ड जो कि उसके ही वॉलेट में रखा था, ये दोनों चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती हैं। तुम कुछ तो छुपा रही हो। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम ना सुना कि यहाँ पे वीकनेस के बारे में जान सकें, ताकि हम उससे आगे आने वाली खतरों से बचा सकें। तुम्हें बताना ही होगा। इसमें कागुरा बोलती है अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।